सर्वप्रथम मैं आप सभी को मई दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को शुरू करता हूं। आज इस मई दिवस के शुभ अवसर पर ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, मजदूर महोत्सव, उसमें मंचासीन समस्त परम आदरणीय पदाधिकारी गण एवं मातृशक्ति के रूप में उपस्थित यहाँ पर परम आदरणीय उमेश्वरी देवी जी एवं समस्त निर्माणी से आए हुए विभिन्न यूनियन के अध्यक्ष, मंत्री एवं कार्यकर्ता गण। सन 1886 के पहले हम मजदूर के रूप में, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, हम 16-16 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कर करके राष्ट्र का निर्माण करते थे। लेकिन हम अपने सामाजिक सुरक्षा, समुचित वेतन से वंचित रहते थे। यहां तक कि हमें इतना पेमेंट नहीं मिलता था कि हम अपने परिवारों का पालन पोषण कर सके। क्रांति उठी सन 1886 में, एडल्फ फिशर ने अलग जगाई और उसके बाद आंदोलन चालू हुआ तो आंदोलन खूनी संघर्ष में बदल दिया गया। बदला नहीं था, क्योंकि मजदूर का उद्देश्य होता ही नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाना, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना। उसके अंदर तो मेहनत के पसीने की एक एक बूंद से राष्ट्र के निर्माण करने की भावना रहती है और उसी भावना के साथ मजदूर दिन रात काम करता है और इसलिए काम करता है कि मुझे सामाजिक सुरक्षा मिले और मेरा परिवार भी पले और मैं समाज में भी योगदान कर सकूं। चाहे वो संगठित मजदूर हो, चाहे संगठित मजदूर हो। लंबी लड़ाई के अंतराल के बाद हमें 40 कानून मिला था। उसके बाद परिणाम यह हुआ, जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक मजदूर सुरक्षित थे, सरकारी कारखाने सुरक्षित थे। 2 निजी कंपनियां थी, उनको सरकारी में परिवर्तित किया गया। लेकिन चाहे दुर्भाग्य कहिए, चाहे अमृत महोत्सव कहिए, चाहे आजादी के बाद कहिए कि 2014 के बाद हमें आजादी मिली, कहने वाले अंधभक्त चाहे जो कहते रहे, लेकिन जब से ये सरकार आई हमें कोई संकोच नहीं है कि आज तक ऐसी भी कोई फैक्ट्री का निर्माण या कोई सार्वजनिक उपक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए या जो देश का भविष्य सुधारने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो बीआई कर रहा हो, चाहे साइंस पढ़ रहा हो, अब इस सरकार के जमाने में सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे। तो मुझे संगठन से ये निवेदन है, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि हम अपनी पैठ संगठित कर्मचारियों की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला भविष्य केवल संविदा कर्मचारियों पर ही निर्भर रहेगा। क्योंकि सरकारी संस्थान सब बेचे जा रहे हैं। मुझे एक पोस्ट बहुत अच्छी लगी थी अभी बंगाल के चुनाव में। एक पोस्ट हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक केवल संस्थान बेचते रहे, लेकिन बड़े गर्व की बात है उन्होंने 10 रुपए की छाल मूड़ी तो खरीद ली, आज तक उन्होंने केवल बेचा है। मुझे वो पोस्ट दिल को छू गई। ऐसे लोगों को से सचेत रहना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे करके 8 घंटे का कार्य निर्धारण किया था। इसी सरकार की मंशा को देखते हुए 4 लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं, जिसमें नियोक्ता को पूरा अधिकार होगा कि अगर वो आपके काम से संतुष्ट नहीं है
तो आपको बिना नोटिस के निकाल देगा। दूसरी बात, मैं बहुत संक्षिप्त में बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले यह था कि कोई भी प्राइवेट कर्मचारी को अगर आप निकालेंगे तो उसको वेतन देंगे, उसको पहले बताएंगे। लेकिन अब क्या हो गया कि जहां पर 300 से कम कर्मचारी काम करेंगे वो संस्थान बगैर किसी नोटिस के संस्थान को बंद कर सकता है। ये विडंबना आपके बीच में है। पहले अपने ऊपर शासन कीजिए, तब आप अनुशासन कीजिए। संघर्ष वही करेगा, जिंदा वही रहेगा जो लड़ेगा। आज हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं यहां आधी से ज्यादा संख्या हमारी फैक्ट्री ओईएफ मजदूर ओईएफ फैक्ट्री फूलबाग से है। क्या मई दिवस यही 50 लोग मनाएंगे? आप देख लीजिए, नजर उठा के देख लीजिए कि ओईएफ की संख्या आधा है इसमें। मेरा निवेदन है, नेतागिरी करिए। जनता के बीच में अगर आप रहेंगे तभी आप नेता हैं। जनता के सुख दुख दर्द में जाइएगा तभी आप नेता हैं, और नहीं अपने आप नेता चाहे जो बन जाए। मुझे तो आज ओईएफ के नेतृत्व पर निर्भर गर्व हो रहा है कि यहाँ आधे से ज्यादा संख्या ओईएफ की है। मैं किसी को मतलब ये कहने के लिए नहीं कि हम कैसे सड़क पर उतरेंगे, क्या मेरा ध्येय रहेगा, क्या मेरा पे कमीशन में मांग रहेगी, क्या निजीकरण के खिलाफ रहेगा, कहने में कोई संकोच नहीं। जब तक लाल झंडा था और इंटक की समर्थक यूनियन आती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आंदोलन मान लो लाल झंडा करता था, इंटक समर्थन देता था और मांगे मान ली जाती थी। आज क्या हुआ? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बीएमएस को दिए, लेकिन बीएमएस ने आज तक कोई भी मजदूरों के हित में कार्य नहीं किया है। कहीं हमें बताए? वो हर मंच में चिल्लाते थे कि ऐसे गिरते हैं लालू झंडे वाले, जहां बैठ जाते हैं पेड़ सूख जाता है, ये हो जाता है, वो हमने बहुत सी मीटिंगें सुनी। लेकिन अगर आज वो उनसे पूछ लिया जाए, सरकार आपकी, ओपीएस लागू आपके सरकार में, फिर यूपीएस आपके सरकार में, और आंदोलन करने के लिए सड़क पर, तो उनका तो ध्येय है कि अंदर समर्थन बाहर प्रदर्शन। ये नहीं चलने वाला है। और अगर आप अपनी यूनियन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने स्वार्थ से उठ करके मजदूरों की जब बात करेंगे तभी यूनियन आगे बढ़ेगी। अदरवाइज स्वयं नेता चाहे जो बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप पूरे समूह को लेकर चलेंगे, सारी समस्या को लेकर चलेंगे, ज्वलंत समस्याओं को उठाएंगे, तब आपका संगठन आगे बढ़ेगा। मेरे सामने यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन विचार देना एक स्वतंत्रता अधिकार है। मैं अपना विचार दे रहा हूं व्यक्तिगत कि अगर जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए सड़क से संसद तक प्रदर्शन करना पड़ेगा, और लड़ाई समर्पित भावना से होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और जैसे आज हमें जो सुविधा मिल रही है, मई दिवस के रूप में हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, ऐसा न हो कि हमें याद करने वाला ही कोई न हो। याद उसी को किया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए, मजदूर के लिए लड़ता है, करता है, उसी को देश याद रखता है, उसी का इतिहास में नाम लिखा जाता है। बाकी हम आए हैं, आप आए हो, चले जाएंगे, कहीं नहीं रहेंगे। अगर संगठन रखना है, अपना वजूद बचाना है, मजदूर की लड़ाई लड़ना है,
हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क से संसद तक। आइए हम मजदूर दिवस पर शपथ लेते हैं कि हम मजदूरों की लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे और जो भी हमारे फेडरेशन का आदेश होगा उसको हम पालन करेंगे और इनको साथ देते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए जो विरोधी सरकार है उसके खिलाफ सड़क पर भी उतरेंगे। जरूरत पड़ी तो संसद का घेराव भी करेंगे और मजदूरों के हित के लिए हमेशा लड़ेंगे। और मेरा ये मोटो रहा है इंटक का, INDWF का, वही अब मजदूर संघ का, तमाम डिफेंस यूनियन कार्यकर्ताओं का, एयरफोर्स हो चाहे जहां हो, पहले राष्ट्र फिर फैक्ट्री फिर परिवार फिर मजदूर। मजदूर रहेगा, राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, हम रहेंगे, परिवार रहेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद। देते हुए नगर अध्यक्ष INDWF के सचिव श्री नाथ तिवारी जी, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे राजनीतिक ट्रेड यूनियन के पितामह सद्दू माननीय PS वाजपेयी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे INDWF के उपाध्यक्ष माननीय HR तिवारी जी, INDWF के संयुक्त महामंत्री माननीय GD शर्मा जी, INTUC के जिला महामंत्री माननीय उमेश शुक्ला जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे फेडरेशन के सचिव INDWF से भाई आशुतोष तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पैरासूट फैक्ट्री के IR मेंबर भाई अमित मिश्रा जी, भाई भदौरिया जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे फील्ड गन फैक्ट्री के वर्किंग कमेटी मेंबर भाई शत्रुघ्न यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन के कार्यवाहक महामंत्री भाई विजय तिवारी जी, वर्किंग कमेटी सदस्य INDWF, यहाँ पर उपस्थित OEF के महामंत्री समीर वाजपेयी जी, JCM फोर्स सदस्य नीरज सिंह जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बहादुर जांबाज साथियों। आज का दिन भाषण देने का दिन नहीं है मेरे अनुसार, क्योंकि हम आए भाषण दें और चले जाए, कोई मतलब नहीं। आज का दिन हमें उन शहीदों को याद करने का दिन है। आज का दिन हमारा शपथ का दिन है। आज का दिन मौजूदा सरकार के प्रति खड़े होने का दिन है। आज का दिन हमें ये बताता है, हमको याद दिलाता है कि जो आज आप यहाँ पर इस छत के नीचे बैठे हैं, जो आज आप ये सुख ले रहे हैं, जो आज आपके 8 घंटे का जो वेजेज है, जो आपके 12 घंटे को 8 घंटे में किया गया था, ये सब केवल और केवल जो ये 1 मई 1886 में जो आंदोलन खड़ा किया गया उसकी देन है। तो हम सबको ये संकल्प लेना होगा। आज के दिन हमारे यहाँ पर आज हमारे फेडरेशन के कोषाध्यक्ष माननीय विनोद तिवारी जी यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गए हुए बाहर है। मैं उनकी तरफ से सबसे क्षमा चाहता हूँ कि वो आज यहाँ आ नहीं पाए। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य था, उनका नारा रहता है, कौन बनाता है हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, रहता है कि नहीं रहता है नारा। जब भी कोई मीटिंग करते हैं तो यही नारा लगाते हैं, लेकिन उसमें तोड़ क्या रहे हैं? सबसे पहले मजदूरों को तोड़ रहे हैं और किसानों को तोड़ रहे हैं। किसानों को तोड़ रहे हैं, समय पर उनको चीजें नहीं मुहैया करा रहे हैं, तो खाद महंगी हो रही, किसानों के लिए कोई चीज की सब्सिडी नहीं है इस समय, मौजूदा समय में समय से कोई चीज उपलब्ध नहीं है। मजदूरों को तो इस तरीके से कुचलने के लिए सरकार आमादा है कि न रहेगा सरकारी संगठन, न रहेंगे मजदूर। तो साथियों, भाषण देने का दिन नहीं है, तो आज मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय अशोक सिंह जी का जो दिशा निर्देश मिले, डायस में बैठे हुए हमारे हमें बोलने का पुनः मौका दिया, धन्यवाद। साथियों, कुछ बातें बताना मैं भूल गया था, वाजपेयी जी ने निर्देश दिया, बता दीजिए आप लोगों को। इंटर का स्थापना दिवस हम लोग भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। तिवारी जी के दिशा निर्देश हुआ था कि भव्य रूप से मनाया जाना है।
जैसे मई दिवस हम लोग हर मनाते हैं, हमारा इंटर की स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने की थी 1950 में, तो हम अपना दिवस बड़े भव्य रूप से इस साल राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का मनाएंगे। और उस दिन हम लोग एक असंगठित क्षेत्र की यूनियन, अपने यहां यूनियन को संगठित नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों ने वहां एक असंगठित क्षेत्र की यूनियन बनाई है ठेका मजदूरों की, जो उत्तर प्रदेश के बीमा अस्पतालों में ठेका मजदूर काम करते हैं। जब 2014 में मुझे महामंत्री बनाया गया था, ठेका मजदूरों को बीच में काम करना शुरू किया था। वाजपेयी जी ने निर्देश दिया था कि आपको ठेका मजदूरों के बीच में काम करना है। तो ठेका मजदूरों की एक रजिस्टर्ड यूनियन, जब आज आप अपनी यूनियन नहीं रजिस्टर कर सकते हैं, तिवारी जी होई अपने कहा कि ठेका मजदूरों के समस्याओं को कोई देखता नहीं है, तो ठेका मजदूरों की यूनियन का शपथ ग्रहण समारोह, ये तीसरा कार्यकाल है, 3 साल का वो कार्यकाल होता है। हर 3 साल में उसके चुनाव होते, उत्तर प्रदेश भर के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं। 2 माह पूर्व उसका चुनाव हुआ था, यूनियन को 2 रजिस्टर्ड होने में 2 माह लग गए। अब हमारा यूनियन रजिस्टर्ड पूरा मतलब है, नई कार्यकारिणी रजिस्टर्ड, यूनियन तो हमने पहले ही रजिस्टर्ड, नई कार्यकारिणी रजिस्टर्ड हो गई है। और वो कार्यकारिणी का विधिवत शपथ ग्रहण समारोह हम लोगों ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर रखा हुआ है, सायंकाल 3 बजे। आप लोग सब लोग आइए। साथियों, एक और बात बताना चाहते हैं, वरिष्ठ नेता माननीय PS वाजपेयी जी, हमारे फेडरेशन के उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्री यतिन तिवारी जी, सभा का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई श्रीनाथ तिवारी जी, जी शर्मा जी, शैलेंद्र पांडे जी और पैराशूट से आए हुए गौतम जी, जिला मजदूर यूनियन के समीर वाजपेयी जी, नीरज सिंह, अनिल कुमार और सभी साथीगण, सियाराम भाई भी आए हुए हैं। आज सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के शुभ अवसर पर जिला मजदूर यूनियन की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिकागो शहर में 1886 में मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और गोली चलाई गई। उस आंदोलन में पता नहीं कितने श्रमिकों का कत्लेआम हुआ। उसी की यादगार में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ये श्रमिक दिवस मजदूरों के सम्मान में उनके संघर्षों का परिणाम है। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर सर्वप्रथम चेन्नई में 1 मई 1923 को किसान पार्टी के रूप में प्रथम आंदोलन हुआ था, जिसकी शुरुआत ही मजदूरों के आंदोलन से हुई है। साथियों, आज इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये सरकार 4 श्रम कानूनों में मजदूरों को बांधना चाहती है और आपकी जो ग्रेच्युटी है, कार के घंटे हैं, मजदूरी है, उसको उन पर सब पे कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, हम संगठित क्षेत्र में हैं, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सामाजिक सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन हमको अब जो परिदृश्य है वर्तमान में, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी संघर्ष करना होगा। आप देखिए, चाहे आयुष बीमारियां हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिष्ठान हो, जो भी ये ठेका श्रमिक हैं, संविदा कर्मचारी हैं, वास्तव में उनका बहुत ही शोषण हो रहा है। देख के आत्मा कांप उठती है कि ऐसा हो रहा है। 1000 के बदले में 500 दिया जा रहा है। साथियों, हमको उनके बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है, उनके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। और साथियों, जब हम संगठन में हैं और संगठन में काम करते हैं, तो हमें संगठन के प्रति वफादार होना चाहिए। साथियों, जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमें संगठन के प्रति वफादार होना है, कोई भी लड़ाई
जीतने में हम सफल होंगे, निश्चित तौर पर मेरा मानना है। अंत में मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं कि जब जब संगठन का आह्वान होगा हम संघर्ष के लिए तैयार रहें। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आज आपने अपना अमूल्य समय दिया। जो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको न्योता दिया था हम लोग ने यहाँ पे इकट्ठा होने का। साथियों, सभी लोगों ने सारी बातें, सारे मुद्दे आपके समक्ष पहले ही रख चुका है, तो इसलिए बार बार उसी चीज को दोहराना समय की बर्बादी होगी। और जैसा कि आदेश मिला है कि अपनी बात थोड़ा छोटे में रखें, तो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी बात छोटे में करके करता हूँ। साथियों, आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी लोग उन हाथों के सम्मान के लिए आते हैं, एकत्रित होते हैं और याद करते हैं जिन हाथों ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। और कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र ईंट पत्थर से नहीं बनता है, वहां के मजदूरों के खून पसीने से बनता है, उनके त्याग और तपस्या से बनता है। उसी बात का सम्मान करते हुए हम सभी लोग हर साल 1 मई को इकट्ठा होते हैं और मजदूर दिवस मनाते हैं। साथ ही 1 मई को उनकी शहादत को भी याद किया जाता है जिन मजदूरों ने तानाशाही हुकूमत के सामने अपना सर तो कटा दिया लेकिन अपने आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया। साथियों, उसी सिलसिले में आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमें प्रण लेना है यहाँ पे कि चाहे कोई भी बात हो जाए, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के द्वारा कोई भी आंदोलन अगर चलाया जाएगा तो चाहे जो भी त्याग देना पड़े उस आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, मैं अपनी बात अब समाप्त करता हूं। बस 2 शब्द कहना है कि रद्दे जिगर इन मजदूरों पर हम जान निछावर कर देंगे और अगर वक्त ने हमसे लहू मांगा तो हम वक्त का दामन भर देंगे। जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक महोदय जी और मंच पे आसीन सभी IMBWF के पदाधिकारीगण और विभिन्न यूनियनों, विभिन्न विभागों से और विभिन्न निर्माणियों के से आए हुए कर्मचारी और नेतागण यूनियन के। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में शिकागो के एक हेम्प कार्ड के कांड से हुई थी 1896 में, जिसमें मजदूर अपने 8 घंटे को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और उसी में ही अपने सुरक्षित अधिकारों के सम्मान के प्रति वो आंदोलन कर रहे थे। उसी में ही उनको हिंसा और दमन का सामना करना पड़ा, जिसके उसमें उनको काफ़ी हानि हुई और जो यूनियन के नेता थे उनको फांसी की भी सजा सुनाई गई। उसी के शहीद शहादत के उस पर हम उनको याद करते हैं और मजदूर दिवस मनाते हैं। और न्यूयॉर्क के कांड में 1890 में एक दिवस उनको मजदूर दिवस घोषित किया गया जो मजदूर दिवस के नाम से था। और आज की जो सरकार की मंशा है वो सब प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिसकी वजह से आपको प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। और संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सरकारी संस्थानों में ये है। प्राइवेट जो सेक्टर हो जाएगा उसमें आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग करनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा तो उसमें चमचे दलालों की ज़्यादा सुनवाई होगी। जो चमचे दलाल होंगे उन्हीं को ही प्राइवेट सेक्टर में रखा जाएगा। और आपकी अगर आपने आवाज़ उठाने की भी कोशिश की तो आपको उससे निकाला भी जा सकता है। तो सरकार की मंशा से प्राइवेट करने की है और आप लोग मजदूर हैं। मजदूर अगर कोई भी संघर्ष करता है या हड़ताल करता है या लड़ाई लड़ता है तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी अधिकारी ने लड़ाई लड़ी। अगर किसी अधिकारी ने लड़ाई हुई होती तो वो अधिकार दिवस बनता, लेकिन मजदूरों ने भी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है, इसलिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। और कोई भी यूनियन, अगर एक यूनियन भी मजदूर के हित में लड़ाई लड़ती है तो सभी यूनियनों को आगे आना चाहिए और उनका प्रोत्साहन करना चाहिए क्योंकि वो मजदूर हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम करती हूं। जय हिंद। Please subscribe
लाइक शेयर नाउ @ द्रविड़ भारत हिंदी। एडिटर उमेश्वरी देवी।